बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ, बल्कि आपके लिए कारामत से ज़बरदस्त से टोटके लेके आई हूँ। ये लीजिए जी, मैंने आलू लिए थे, इसको बहुत अच्छी तरह मैंने धो लिया था ताकि इससे सारी मिट्टी गंदगी निकल जाए। फिर मैंने इसे एक पॉलीथिन में टाइट सा बांध दिया था, बिल्कुल भी उसकी हवा बाहर ना आए। तो इस वजह से इसको मैंने टाइट सा बांध दिया था। फिर जी मैं या आपको जो टोटका है ना, आलू बॉईल करने के लिए बता रही हूँ, बहुत इजी तरीके से। और फिर ये मेरे आलू ज़्यादा थे, इसलिए मैंने इसे 8 मिनट रखा था, वरना आप 5 मिनट भी रखेंगे, आपके आलू कम हैं तो ये आलू आराम से माइक्रो में बॉईल हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस आलू में पानी नहीं होगा, बिल्कुल खुश से आलू बॉईल होंगे और बहुत ज़बरदस्त आलू बॉईल होंगे। ये देखिए, ये भाप हो रही है ना, ये भाप ही तो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है और ये बहुत ज़बरदस्त बॉईल हो जाते हैं आलू। ये देखें, ये आलू बहुत इस वक्त गर्म हैं और इसमें को मैं फोक डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अंदर तक बहुत ज़बरदस्त किस्म से आलू बॉईल हो गए हैं। ये आलू जो है ना, खुश्क रेसिपीज़ में, यानी जैसे आलू के पराठे हैं, उसमें बहुत मज़े के आलू लगते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, खुश्क से आलू होते हैं, बहुत मज़ा देता है ये वाले इस तरह से आलू बॉईल करके पराठे बनाने में। और ये इस पे आप सब्सक्राइब भी प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरी ज़बरदस्त टिप मेरी ये है कि आप घर में आराम से ग्लू बना सकते हैं। ये मैंने मिट्टी का तेल लिया था और मिट्टी के तेल में मैं ये थर्माकोल डालूँ। थर्माकोल तो हमारे यहाँ पैकिंग होती है तो फ़ुजूल में ज़ाया ही होता है, उस कोई काम तो लिया नहीं जाता। तो ये आप फ़ायदेमंद बनाएं थर्माकोल को और इसमें डालते रहें। ये देखें कैसा रिएक्शन दे रहा है ना, ये मिट्टी का तेल और थर्माकोल बिल्कुल इसमें गले जा रहा है और ये गलना ही इसका फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये हमारे लिए जो है एक ज़बरदस्त जो है ग्लू का काम करेगा। और ये जी, ये देखिए, ये ग्लू तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा ग्लू बन रहा है और ये ज़बरदस्त सा ग्लू फ़ौरन ही तैयार हो जाएगा। और ये हमारा ग्लू तैयार हो गया और इस ग्लू से आप बेइंतहा चीज़ें जोड़ सकते हैं आराम से। और ये देखें, मैं एक चप्पल जो है ये निकल गई थी हल्की सी, तो इसको मैं जोड़ के आपको बता रही हूँ, वरना ये कि आप इससे हर चीज़ आराम से जोड़ सकते हैं। इसमें बहुत मज़बूती, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये आपकी हर चीज़ को जोड़ेगा। और आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे सारे टोटके कैसे लगे। और जी, ये आराम से मेरी चप्पल जुड़ गई और इजीली आराम से मोची के पास भी मुझे नहीं जाना पड़ा। और दूसरा टोटका मेरा ये है, ये देखिए, मैंने तेज़पात लिए थे, चंद पत्ते, और चंद पत्ते तेज़पात लिए। और ये मैंने जो है एक गोली ली थी फिनाइल की और उस पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें डालनी थी। और बस इसकी पोटली बना लें जितनी चाहें, आपकी जो मर्ज़ी है। और ये पोटलियाँ बना के देखें, कमाल दिखा देंगी ये पोटलियाँ। ये जो आपके कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, और बाकायदा जहाँ चूहे होते हैं वहाँ भी फ़ायदेमंद साबित होंगी ये। आप कैबिनेट्स में रख दें इसे, आप सोफ़ों के नीचे रख दें, बेड के नीचे रख दें। इसकी स्मेल से ना ये चूहे, कीड़े मकोड़े सब बिल्कुल दूर भागेंगे आपके घर से। ये देखिए, सोफ़े के नीचे रख दें, बेड के नीचे रख दें, हर जगह रख सकते हैं आप। और ये तो हर घर का मसला है, ये अक्सर जो है सिंक हमारा भर जाता है। और ये कमाल की टिप आपके लिए ज़बरदस्त साबित होगी। ये देखिए, ये जी हमने लिया है खाने का सोडा आधी प्याली, और खाने का सोडा डाल दिया। और खाने का सोडा जितना लिया है ना, उतना ही आप सिरका ले लें और सिरका इसमें डाल दें खाने के सोडे पे। ये देखिए, ये कैसा रिएक्शन दे रहा है। ये रिएक्शन ही तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और फिर जी इसको ये इस तरह डाल के ना 45 मिनट के लिए भूल जाएं, छोड़ दें बिल्कुल। और फिर 45 मिनट बाद आएँ आप
और इसमें तेज़ गर्म पानी जो होता है ना वो डाल दीजिए इस पे। और उसको जो है तेज़ गर्म पानी जब आप डालेंगे ना उसको भी फिर आप आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और जी ये इस तरह छोड़ देंगे ना, फिर देखिएगा आपके जो सिंक में चिकनाई थी या बदबू आ रही थी कोई, या जी अंदर तक पाइप में जो गंदगी थी, सब बिल्कुल रफू चक्कर हो चुकी होगी। और ऐसी रफू चक्कर होगी कि आप खुश हो जाएंगे। ये जो टोटका है ना, आप 15 से 20 दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर कर लिया करें। आपके नाली बंद करने का जो मसला है ना वो कभी भी नहीं होगा। फिर आप बिल्कुल भूल जाएंगे आपके घर में कभी नाली बंद भी होती थी या नहीं। और जी ये एक और टोटका लेके आई हूँ। ये देखिए, ये हमारे नींबू के छिलके हम अक्सर ऐसे ही फेंक देते हैं। और हम जब लस्सी या हम शरबत वरबत बनाते हैं ना तो उसमें स्मेल सी आती है, क्योंकि हम प्याज और लहसुन वगैरह भी इसमें पीसते हैं। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए और इसकी जो गंदगियाँ होती हैं ना उसको दूर करने के लिए नींबू के छिलकों में सिर्फ थोड़ा सा पानी डालें और इसे पीस लें। और फिर आप जो है ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखेंगे इसमें। ये देखिए, इसको हल्का सा धोएंगे, एक तो ये बिल्कुल नया हो जाएगा, ऊपर से इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही होगी ना कि आप दीवाने हो जाएंगे बिल्कुल। आप देखिएगा इतनी प्यारी खुशबू आएगी। ये देखिए, ये हमारी ब्रेड हम लाते हैं ना तो आधी ब्रेड जो है ना बच जाती है, फिर वो ये होता है हमें लगता है लो जी अब ये बासी हो जाएगी। नहीं नहीं जी, अब बासी नहीं होगी बिल्कुल। मेरा टोटका आजमाइए। इसको टाइट से बंद कर दीजिए और फिर इसको एक और पॉलीथीन में डाल दीजिए। और इसको एक और पॉलीथीन में जो डालेंगे ना उस पॉलीथीन को भी जो है ना आप टाइट से बंद कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल भी लूज़ नहीं कीजिएगा, टाइट से बंद कीजिएगा। और देखिए मैं इसको कहाँ लेके जा रही हूँ। ये है फ्रीज़र, फ्रिज नहीं है ये जहाँ बर्फ़ जमती है वो। ये देखें मैंने बन भी रखे हुए इसमें। इसमें जो है इस ब्रेड को रख दीजिए और जब आपको यूज़ करना हो ना उससे थोड़ी देर पहले से निकाल लिएगा। देखिएगा आपकी ब्रेड इतनी फ्रेश होगी ना कि आप मुझे दुआएं देंगी। इतनी ज़बरदस्त फ्रेश होगी। ये देखिए, ये बन भी बहुत मेरे पुराने रखे थे, यानी थोड़े दिन पहले के थे, तो ख़राब हो जाते या बासी हो जाते तो मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें ब्रेड भी कितनी नरम है ना मेरी। और जी ये देखिए, ये बन भी मेरे बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, ऐसा लग रहा है मैं अभी बेकरी से लेके आई हूँ, जबकि नहीं, ये काफ़ी दिन के रखे हुए हैं। इस पे प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट्स और जो है अच्छा सा फीडबैक दिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।